बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड विद स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। तो स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे गुज़िश्ता वीडियो में हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शन पढ़ा था। आज हम पेपर नंबर 10 पे एक्सरसाइज शुरू करते हैं जो सेल्फ असेसमेंट से रिलेटेड है। इस सेल्फ असेसमेंट के हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि इन दोनों के दरमियान वो हमें कुछ रिलेशन बताने लगे हैं। इफ़ y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यहाँ तक हम पहले लिख लेते हैं। y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन में हमने y को हमेशा x ओवर में आएगा, ठीक है। y से हमेशा x ओवर में आएगा। लेकिन जब हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात करें तो उसमें y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इस तरह लिखते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम पढ़े हैं, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि x ओवर में आ गया। इसको हम इक्वेशन में इस तरह लिखते हैं, इज़ इक्वल y इज़ इक्वल टू k ओवर x। ये हमारे पास फाइनली इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें कह रहे हैं एंड y इज़ इक्वल टू 6 वेयर x इज़ इक्वल टू 8। ये इक्वेशन हमने बना ली। उसके बाद उन्होंने हमें दो वैल्यूज़ दी हैं जिसमें हमारे पास y इज़ इक्वल टू 6 है और x इज़ इक्वल टू 8 है। अब हमने इस रिलेशन को फाइंड करना है, तो इस रिलेशन में हमारे पास y की वैल्यू भी है, x की वैल्यू भी है। फाइंड हम यहाँ से k करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हमने फाइंड करना है k फाइंड करते हैं। y की वैल्यू सबसे पहले पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यूज़। जब वैल्यूज़ पुट की इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमने क्या लिया, y की वैल्यू 6 थी तो हमने 6 लिख दी। 6 इज़ इक्वल टू k ओवर x की वैल्यू है 8, ये आ गया। अब ये क्या बनेगा, अगर 8 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम इजीली इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 इंटू 8 इज़ इक्वल टू k। अब इन टू वर्ड्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है, तो k इज़ इक्वल टू 6 8 टाइम्स 48। तो हमारे पास फाइनली k की वैल्यू आ गई है। टू वैल्यूज़ हमें दी थी, इन टू वैल्यू से हमने k की वैल्यू निकाली है। अब k की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास लाइन है, कॉमा के बाद लाइन नेक्स्ट शुरू हो रही है, फाइंड एन इक्वेशन रिलेटिंग y एंड x। अब एक और इक्वेशन हमने फाइंड करनी है जो x और y से रिलेटेड है। ये वाली इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, ठीक है। उसके बाद यूजिंग दैट इक्वेशन, यानी ये वाली इक्वेशन यूज़ करके हमने ये रिलेशन फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है फाइंड y वेयर x इज़ इक्वल टू 12। अब y फाइंड करें अगर x 12 हो। रिलेशन हमने यही लेना है, यही हमारी इक्वेशन यूज़ होनी है, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को ही यूज़ करके ये वैल्यूज़ रखते हैं, फाइंड y, यानी कि y तो फाइंड करना है, वेयर x इज़ इक्वल टू 12, x इज़ इक्वल टू 12 और k की वैल्यू हमारे पास अभी अभी आई है, k इज़ इक्वल टू 48, ठीक है। अब हमने क्या करना है, y फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, y इज़ इक्वल टू k ओवर x। y इज़ इक्वल टू k ओवर x और उसके बाद हमने क्या करना है, y फाइंड करना है, तो सिंपली वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू बाय पुटिंग वैल्यू, जब वैल्यू पुट की तो y इज़ इक्वल टू k ओवर x है, तो k हमारे पास 48 है और x हमारे पास
ओवर में है तो x है 12। अब बस हमने इनको कैंसिल करना है। तो 12 1 टाइम्स 12, 12 4 टाइम्स 48, तो y इज़ इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर इजीली आ गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, गिव दैट y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। इसे लिखते हैं y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा तो हमने x को ओवर में लिख दिया। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता तो हम y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रखते। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए हमने ओवर में रखा x को। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग द इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी को यूज़ करके ये टेबल हमने कंप्लीट करना है। इस इक्वेशन को हम और क्या लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू के ओवर एक्स भी हम इसे लिखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमारे पास अगर टू वैल्यूज़ होंगी x और y की तो फिर k की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास फर्स्ट जो बार है उसमें देखें कि सिर्फ x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है। सेकंड में भी सिर्फ x की वैल्यू है, y की वैल्यू नहीं है। थर्ड वाले में देखें x और y दोनों की वैल्यू है। तो जब हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने फाइनली वो वाला पोर्शन लेना है जिसमें हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू होंगी। तो तब हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, x इज़ इक्वल टू हमारे पास है 4 और y इज़ इक्वल टू है 6। तो हम यहाँ पे k फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करते हैं अब k, पुट द वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे लिया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। तो ये वैल्यूज दोनों पुट करते हैं इसमें। y की जगह पे हमने रख दिया 6 इज इक्वल, अब k की जगह पे कुछ भी नहीं क्योंकि k की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और x की जगह पे हमने रख दिया x की वैल्यू 4। अब अगर 4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 इंटू 4 या 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू k। तो k हमारे पास आ गया, k इज इक्वल टू 6 4 टाइम्स 24। तो हमारे पास k की वैल्यू जो है निकल आई है। k की वैल्यू हमारे पास तब आती है जब हमारे पास फाइनली x और y दोनों की वैल्यू हों। इस वजह से हमने यहाँ देखा कि हमारे पास जिस जगह पे x और y दोनों की वैल्यूज़ हैं हम वो पुट करके पहले k की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद बारी बारी इन सब की वैल्यूज़ हम इनमें पुट करेंगे। अब यहाँ पे हम सबसे पहले फाइंड करते हैं वैल्यू y की। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू फाइंड करना है। k हमारे पास क्या था, जो हमने k की वैल्यू निकाली है 24। ठीक है, अब ये हमारे पास 1 और 2 वैल्यूज़ हैं, हम थर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है y इज इक्वल टू k ओवर x। ठीक है, तो y हमने फाइंड करना है, y यहीं पे रहेगा। k की वैल्यू हमारे पास 24 आ गई, पुट कर दी, ओवर x की वैल्यू हमारे पास 1 है तो 1 आ गया। तो अगर ओवर के नीचे 1 हो तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, सिंपली कोई भी नेचुरल वर्ड हो उसके नीचे 1 आ जाए तो वो नेचुरल वर्ड वैसा ही रहता है। जैसे 4 ओवर 1 इज इक्वल टू 4 ही रहेगा, 2 ओवर 1 इज इक्वल टू 2 ही रहेगा। तो यहाँ 24 ओवर 1 इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले y की वैल्यू आ गई 24। तो हमने यहाँ पे पुट कर ली, y की वैल्यू क्या आई हमारे पास 24। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास x की वैल्यू है और y की फिर से फाइंड करनी है। तो वही हमने किया, सबसे पहले इनकी हम वैल्यूज लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 24 और y फाइंड करना है। ठीक है,
ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब पुट करनी है वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, ठीक है। पुट कर दी तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन 1 है y इज़ इक्वल टू के ओवर x। वैल्यूज़ पुट की, y वैसे का वैसे रह गया, k की वैल्यू हमारे पास 24 ओवर x की वैल्यू है हमारे पास 2। पुट कर दी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टू 1 टाइम्स 2, टू 1 टाइम्स 2, टू 2 टाइम्स 4, तो 12। अब फाइनली y इज़ इक्वल टू 12 आ चुका है हमारे पास। तो यहाँ पे जहाँ हमने x इज़ इक्वल टू 2 पुट किया है तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 12। ये हमने यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब पार्ट नंबर 3 में है हमारे पास 6, यानी x हमारे पास है 6 और y हमने फाइंड करना है। वैल्यूज़ यानी डाटा अपना लिख लेते हैं। x इज़ इक्वल टू 6, y इज़ इक्वल टू फाइंड करना है, ठीक है। और k की वैल्यू जो हमें पहले ही गिवन है 24, जो हमने खुद फाइंड की है। अब अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज़, इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास y इज़ इक्वल टू के ओवर x। हमने y फाइंड करना है, y ऑलरेडी इस जगह पे मौजूद है, तो y इज़ इक्वल टू k है हमारे पास 24, यानी कि k की वैल्यू 24 है, ओवर x की वैल्यू हमारे पास है 6। तो अभी नहीं, कैंसिल कर लेंगे। 6 1 टाइम 6, 6 4 टाइम्स 24, तो y इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं, यानी y इज़ इक्वल टू 4 है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जहाँ पे हमारे पास x गिवन नहीं है, x हमने फाइंड करना है और y हमारे पास 12 है, यानी y 12 है और x जो है हमारे पास वो फाइंड करने वाली वैल्यू है। तो यहाँ पे हम अपनी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन डाटा हम लिख लेते हैं, x फाइंड करना है, y है हमारे पास यहाँ पे 12, ठीक है, और k ऑलरेडी हमारे पास 24 है। तो पुट वैल्यूज़ करते हैं। इक्वेशन 1 में, तो y इज़ इक्वल टू के ओवर एक्स, y इज़ इक्वल टू के ओवर एक्स। यहाँ y की वैल्यू हमें गिवन है, लेकिन x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x को हम उठा के इस साइड पे ले आएंगे, ठीक है। x यहाँ पे आ जाएगा, तो y इंटू एक्स बन जाएगा इज़ इक्वल टू के। x ही हमने फाइंड करना है, तो x यहीं पे रहेगा, k के नीचे y आ जाएगा। तो ये हमने अपनी इक्वेशन नंबर 2 बना ली, ठीक है। तो अब वैल्यूज़ हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 2 बनाई है जिसमें x इज़ इक्वल टू के ओवर y है, ठीक है। अब वैल्यूज़ अपनी पुट करते हैं, हमारे पास गिवन डाटा भी है। x इज़ इक्वल टू के ओवर y, x इज़ इक्वल टू के हमारे पास 24 है और y हमारे पास है 12। अब इन्हें सिंपली क्रॉस कर लेते हैं। 12 1 टाइम्स 12, 12 2 टाइम्स 24, तो x इज़ इक्वल टू 2। वैल्यू आप पुट कर देते हैं। ये लीजिए, टेबल हमारा कंप्लीट होने वाला है। सबसे लास्ट वाला टॉपिक इसका हमारा रह गया है, जिसमें हमारे पास गिवन डाटा है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो x फाइंड करना है, x फाइंड करना है, y हमारे पास 2 है, k की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 24 है, जो हमने हर जगह पे पुट की है। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। पुटिंग वैल्यूज़
इन इक्वेशन, यहाँ पे भी हमारी इक्वेशन नंबर 2 लग रही है, ठीक है, क्योंकि x फाइंड करना है तो इक्वेशन नंबर 2 में x फाइंड हो रहा है, ठीक है। x इज इक्वल टू के ओवर y, तो x है हमारे पास, वैसे का वैसे x हमने फाइंड करना है कि हमारे पास 24 है, ठीक है, और y हमारे पास 2 है। अब इन्हें क्रॉस कर लेते हैं, 2 1 टाइम्स 2, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, तो x इज इक्वल टू 12, ठीक है। इट्स क्लियर, x इज इक्वल टू 12 है। अब यहाँ पे वैल्यू इसकी पुट कर लेते हैं 12, तो फाइनली हमारा टेबल यहाँ पे अभी कंप्लीट हुआ है। हमारे पास वही प्रोपोर्शनल था जिसमें हमने बात की कि y इज़ इन्वर्सली का मतलब है कि यहाँ पे x जो है वो इन्वर्स में आ गया है, ठीक है। हमने सबसे पहले इन्वर्स प्रोपोर्शनल पढ़ा था, जब हमने प्रॉपर्टीज समझी थी तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल पढ़ा था जिसमें वैल्यू जो है इस तरफ ओवर की फॉर्म में आ जाती है, तो y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, यानी कि x अब ओवर के नीचे आ जाएगा। जब हम इस प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे k आ जाएगा, तो ये सिंपली k ओवर x बन जाएगा, ठीक है। वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, क्वेश्चन ये वाला भी कंप्लीट है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सपोज दैट द टाइम टू कंप्लीट अ टास्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वर्कर्स। सपोज का मतलब है फर्ज करें, ठीक है। अब फर्ज में हमने क्या करना है, फर्ज करें, ठीक है, यानी कि द टाइम टू कंप्लीट अ टास्क, टाइम टू कंप्लीट द टास्क। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ ले ली, टाइम टू कंप्लीट अ टास्क, यानी टाइम, तो टाइम सपोज करते हैं, यानी फर्ज करते हैं टाइम को हम फर्ज करते हैं एक्स है, ठीक है। फर्ज करना है, उन्होंने खुद बोला सपोज कर लें, ठीक है। टाइम टू कंप्लीट अ टास्क इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वर्कर्स। दूसरी चीज़ हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स है, यानी कि दूसरी चीज़ लिख लेते हैं वर्कर्स, वर्कर्स को y से शो कर लेते हैं, टाइम को x से शो किया, वर्कर्स को y से शो करते हैं। वर्कर्स एम्प्लॉयड फॉर दैट, यानी जिस टाइम काम के लिए हमने इन्हें एम्प्लॉय किया है। इफ 6 वर्कर्स डू दैट जॉब, ठीक है। अब आगे उनका डाटा उन्होंने हमें दे दिया है। सबसे पहले हमने इक्वेशन बनानी है कि इक्वेशन एक्चुअली क्या बन रही है। द टाइम टू कंप्लीट अ टास्क, यानी x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वर्कर्स, यानी y, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द y। एक्चुअली हमारी इक्वेशन ये बनी है, ठीक है। टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्कर्स, ठीक है। तो x को इस तरफ रखा, टाइम को इस तरफ रखा, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वर्कर्स के। अब क्या किया, जब हमने इस प्रोपोर्शनल को हटाना है तो प्रोपोर्शनल को हटा के हमने k रख देना है, k ओवर y आ जाएगा। ये हमारी एक्चुअली में इक्वेशन रेडी हो चुकी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में गिवन डाटा पुट करना है, तो हमारे पास इफ 6 वर्कर्स, यानी क्या वर्कर्स तो हमने y से शो किए थे, y इज इक्वल टू 6। इफ 6 वर्कर्स डू दैट जॉब इन 4 आवर्स। अब टाइम यानी आवर्स घंटे में हमें दे दिया उन्होंने टाइम, तो टाइम क्या है 4 घंटे। x इज इक्वल टू 4 आवर्स, देन हाउ मैनी वर्कर्स उस, तो सबसे पहले हम यहाँ से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब हमारे पास x की वैल्यू आ जाए, y की वैल्यू आ जाए, तो हम इजीली k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अब k की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है वैल्यूज, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अपनी वैल्यूज पुट करते हैं, यानी कि x हमारे पास 4 है, x इज इक्वल टू k ओवर y, k की वैल्यू फाइंड करनी है, ओवर y हमारे पास 6 है। तो अगर 6 इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ।
तो के इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। के इज़ इक्वल टू 4 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, यानी कि हमारी के की वैल्यू निकल आई है। जब हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू हो तो हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है। के की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है। अब नेक्स्ट हम अपना दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। देन हाउ मैनी वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या, इफ़, अगर वी आर फोर्स्ड, हम फोर्स करें, इफ़ वी आर फोर्स्ड टू कंप्लीट द सेम टास्क इन 1/2 आवर्स, अगर हम इन वर्कर्स को फोर्स करें कि नहीं आप लोग ये टास्क सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीट करो। पहले ये वर्कर्स 6 वर्कर्स थे तो वो कितनी देर में काम कंप्लीट कर रहे थे, 4 घंटे में, ठीक है। लेकिन अब हम उन्हीं वर्कर्स को फोर्स कर रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग आधे घंटे में टाइम कंप्लीट करें। अब वर्कर्स हमारे पास कितने रिक्वायर्ड होंगे और टाइम क्या होगा, ये सब कुछ हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वी फोर्स टू कंप्लीट द सेम टास्क इन 1/2 आवर्स। तो हमने आवर्स को पहले भी कहा था, टाइम है, घंटे हैं, आवर्स घंटों को कहते हैं, तो घंटे फाइनली हमारे पास टाइम ही होगा, यानी एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1/2। तो यहाँ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी वर्कर्स कितने हमें दस्तयाब होंगे, आधे घंटे में कितने वर्कर्स ये काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आधे घंटे में कितने वर्कर्स यही काम कंप्लीट करेंगे। तो अपनी के की वैल्यू हमारे पास है गिवन, के इज इक्वल टू 24 है। तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, अपनी इक्वेशन से पुट करते हैं। एक्स इज इक्वल टू के ओवर वाई था, और एक हमारे पास इसी से इक्वेशन आती है, ये वाई इस तरफ आ जाएगा, यानी वाई इज इक्वल टू के ओवर एक्स। तो इसमें हम अपनी वैल्यूज पुट करते हैं। वाई इज इक्वल टू के 24 है, ओवर एक्स हमारे पास है 1/2, यानी कि y इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 1/2, डिवाइडेड बाय 1/2। इसको हम इस तरह इजीली लिख सकते हैं अगर समझ ना आ रही हो। उसके बाद y इज इक्वल टू 24, जब ये डिवाइड हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो 2 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब मल्टीप्लाई डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इस तरफ वाली वैल्यूज़ की बटे में जो वैल्यू होती है उसकी साइड चेंज हो जाती है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, जो नीचे वाली होती है वो ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे 2/1 आ जाएगा, ठीक है। अब y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 48। ओके, 48 वर्कर्स होंगे। अगर 48 वर्कर्स हों तो तब हम आधे घंटे में ये टास्क कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है। पहले 6 वर्कर्स ने 4 घंटों में काम किया था, अब कह रहे हैं कि आधे घंटे में कितने वर्कर्स यही काम कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली आधे घंटे में अगर 48 वर्कर्स हों तो वो ये काम इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है। आई होप आप सबको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को अभी भी किसी टॉपिक या कोई भी पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है या समझ नहीं आ रही तो आप इजीली मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।